नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एट अंतर्मन माइंड केयर सेंटर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरे पास में एक महिला आई थी, लगभग 35 से 40 की उम्र के एज ग्रुप की, और बहुत सारे फाइल्स की थप्पी लेकर मेरे क्लिनिक में आई। जब हमने उनसे जानना चाहा कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, तो उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वो पेट की शिकायत से काफ़ी परेशान हैं। जो भी वो खाते हैं उसे वो पचा नहीं पाते हैं, इंडाइजेशन की शिकायत होती है और बार बार मचलाहट होना, उल्टियाँ होना, ऐसी भी तकलीफ़ वो झेल रही थी। एसिडिटी की शिकायत, छाती में जलन होना, राइट, और खट्टी डकार आना, ऐसे कई लक्षण भी उन्हें थे। इस विषय में उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स के पास अपना इलाज करवाया था, अपना चेकअप भी करवाया था। कई सारे टेस्ट हुए, जिसके अंदर ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी या फिर यूएसजी जिसको हम कहते हैं, सीटी स्कैन एब्डोमेन, एंडोस्कोपी, ऐसे अलग अलग तरह तरह के टेस्ट करने के बावजूद भी उनके पेट में, आंतड़ों में किसी प्रकार की कोई खराबी डॉक्टर्स को नहीं मिल रही थी, या जो कुछ भी थोड़ी बहुत खराबी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उस महिला को ये शिकायतें 3 या 4 सालों से लगातार हो सके। जब भी डॉक्टर्स उन्हें दवा देते थे तो कुछ समय के लिए उन्हें आराम लगता था, लेकिन वापस से वही शिकायतें उभर के आती थी। बार बार उनको कई सारे कंसल्टेंट्स ने ये सलाह दी कि आपको एक मनोविकार तज्ञ को दिखाना चाहिए, एक साइकेट्रिस्ट का एक सलाह लेनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से हम पहली बार ज़रूर डरते हैं। ऐसा लगता है कि हम पागल थोड़ी हो गए हैं कि हमें पेट की शिकायत के लिए दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना मन बना लिया और वो हमारे क्लिनिक में आ गए। जब हमने उनका केस स्टडी किया तो हमें ये साफ तौर पे दिख रहा था कि पेट में सचमुच भी कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं हो रही है। तो फिर क्यों उस महिला को ऐसी शिकायतें हो रही थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में। ये एक ऐसी शिकायत होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम या फिर अपनी बीमारी की जड़ जो है ब्रेन के अंदर होती है, लेकिन लक्षण पूरे शरीर में कई जगह दिख सकते हैं। अब ये लक्षण कभी पेट के तौर पे, पेट की बीमारी के हिसाब से आ सकते हैं, कभी जोड़ों के दर्द के हिसाब से आ सकते हैं, कभी हेडेक बन के आ सकते हैं, कभी गर्दन का दर्द बन के उभर सकते हैं, तो कभी नींद की शिकायत बन के उभर सकते हैं। अलग अलग तरीके के शारीरिक लक्षण मानसिक बीमारी की वजह से हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। शुरुआती दौर में सुनने में या फिर समझने में ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, मन को एकदम से रास नहीं आती ये चीज़, लेकिन ये सच है दोस्तों। हमारे ब्रेन के अंदर कई ऐसे केमिकल और न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक की जो डीपी होती है, जहाँ से मेन करंट सप्लाई होता है हर एक घरों में, तो काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि अगर उस डीपी में फॉल्ट आ जाता है, अगर कोई वहाँ से इलेक्ट्रिक कनेक्शंस में फॉल्ट आ जाता है, तो घरों में कई इलेक्ट्रिक उपकरण जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। किसी घर की लाइट चली जाती है और हम जब देखते हैं तो घर की सारी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस अच्छे होते हैं, फॉल्ट डीपी में होता है। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की एक प्रकार से डीपी है, जिसके अंदर से सारे मेन न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस पूरे बॉडी में बह रहे हैं। और अगर उन कनेक्शंस में कहीं फॉल्ट आ जाते हैं तो लक्षण ज़रूरी नहीं कि ब्रेन में या फिर हमारे बिहेवियर में ही दिखे, बल्कि हमारे शारीरिक रूप से भी ये लक्षण बाहर आ सकते हैं। इस महिला के केस में यही हो रहा था। जब हमने उन्हें उनके मानसिक तनाव का इलाज किया, उनके ब्रेन डिसऑर्डर का इलाज किया, तो धीरे धीरे उनके एब्डोमिनल सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे कम होते गए और उन्हें उनकी तकलीफ़ों से आराम और राहत मिलती गई। और वो आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह से पेट की शिकायतें भी ब्रेन से जुड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जो कि बहुत सालों से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनके जोड़ों का दर्द, उनके सिर का दर्द, उनकी छाती का दर्द, उनके पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, तो काफ़ी बार ये संभावना हो सकती है कि उसका जो है, उसकी जो जड़ है वो शायद से उनके ब्रेन से जुड़ी है, शायद से उनके ब्रेन में जो स्ट्रेस और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उससे जुड़ी हुई। तो अगर हम उसकी जड़ को खोजें, उसके ऊपर दवा
काउंसलिंग और रिलैक्सेशन थेरेपीज के माध्यम से हम इलाज करें तो डेफिनेटली उनके जो शारीरिक जो लक्षण हैं वो ठीक हो सकते हैं और कई सालों से जो पेशेंट की जो तकलीफ़ें हैं उनमें ज़रूर उन्हें राहत मिल सकती है। होता क्या है दोस्तों कि काफ़ी बार इन सारे चक्करों में पेशेंट्स का काफ़ी पैसा और वक्त ख़राब हो जाता है। कई सारे डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं, कई सारे महंगे टेस्ट भी उन्हें कराने पड़ सकते हैं जो कि काफ़ी बार ज़रूरी भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है तो हम ये जान सकते हैं कि उसका कनेक्शन ज़रूर ब्रेन से होगा। तो अगर आपके कोई कंसल्टेंट डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि इस बीमारी का जड़ शायद साइकियाट्रिस्ट के पास जाके मिल सकता है, उसका हल हो सकता है, तो घबराइए नहीं। एक बार ज़रूर आपके नज़दीकी मानस उपचार तज्ञ के पास जाए और एक बार कंसल्ट करके देखें कि क्या ये बीमारी शारीरिक रूप से उभर रही है या मानसिक रूप से, और इसका इलाज करें, घबराए नहीं और अपने तबीयत का और अपने अंतर्मन का ख्याल रखें। फिर से दोस्तों हम ज़रूर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ज़रूर करेंगे अगली बार फिर से अंतर्मन की बात।